मैं एक कवि आपको सुनवाना चाहता हूं जो मौलिक हास्य का कवि है। दीपक पारिक उसका नाम है। भीलवाड़ा राजस्थान से वो हमारे बीच आए हैं और उनका शिल्प ये, उनका तेवर ये कि वो समग्र कवि हैं। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि वो कवि ज्यादा है, आदमी कम है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो कब अपने आप को समेट लेगा आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने उसे मन दिया तो निश्चित रूप से आपकी रात वो आपको वो आनंद देकर जाएगा जिसको आप बरसों बरस याद रखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस समय पर दीपक पारिक से कि दीपक पारिक सशरीर माइक पर आए और अपनी यह लीला आपके बीच शुरू करें। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर आप दीपक पारिक की अगवानी करें। भाई माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए याद किया था एक संस्कृत का श्लोक मैंने, जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है। इधर तो हो चुका है शुरू, तो इधर तो शशिकांत जी भाई साहब बैठे हैं, इधर संचालक है, इधर ओपनर है, बीच में सारे कवि फंसे पड़े हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। भाजपा वालों का कार्यक्रम है। मैं जनसंघी परिवार से हूँ। मेरे दादाजी और नाना जी दोनों जनसंघी थे, और लेकिन मैं कांग्रेस का कट्टर समर्थक आदमी हूँ। राहुल गांधी जी का प्रचार करता हूँ। हालांकि कांग्रेसी मुझसे नाराज रहते हैं। मैंने तो कांग्रेसियों के सामने ही कहा था, मैंने कहा कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेसी नाराज हो गए, बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे नहीं बनेंगे, किसी और को बनाएंगे। हाँ, अब मैंने राहुल गांधी जी ने कहा धारा 370 से राम मंदिर से पेट नहीं भरता, सबने विरोध किया, सबने विरोध किया। मैंने कहा नहीं ये सही कह रहे हैं। सबने विरोध किया भाई साहब। मैंने कहा नहीं ये सही कह रहे हैं, ये सरकार में रहे हैं 10 साल, इनको पता है कि इन चीजों से पेट नहीं भरता है, पेट घोटालों से भरता है। अब जब मोदी जी ने अपने इसरो वाले वैज्ञानिकों ने चांद पर विक्रम लैंडर भेजा, तो राहुल गांधी जी ने कहा इन चीजों से पेट भरता है क्या। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुंवारा आदमी है, इसके सामने चांद चांद करते हो, इसके दिल को ठेस पहुंचती है। बोले मोदी जी कुछ भी नहीं है, मोदी जी कुछ भी नहीं है, मोदी जी कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान वाले राहुल जी को गालियां देने लगे, बोले तेरे को पता है कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही बिगाड़ता है हमारा। तो हमसे पूछ क्या है। हाँ, मतलब मैं वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। अर्जुन पाकिस्तान के ऊपर कविता पढ़ी, मैंने भी एक पाकिस्तान के ऊपर वीर रस की कविता लिखी कि सुन रहे इमरान खान, जोर से बोलना पड़ता है वीर रस में। कि सुन रहे इमरान खान, कंट्रोल में कर ले अपनी जबान, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको तेरे पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे देश के सारे भ्रष्ट नेता तेरे पाकिस्तान में आ जाएंगे, जिस दिन हमारे देश के सारे भ्रष्ट नेता तेरे पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया है सारा का सारा ही 10 दिन में खा जाएंगे। ये तो 2 दिन में अपना हुनर दिखा सकते हैं, तेरे पूरे पाकिस्तान को जेबें काटना सिखा सकते हैं। जिस दिन हमारे देश के फर्जी बाबाओं की नजर तेरे पाकिस्तान पर पड़ जाएगी, पूरे पाकिस्तान में केवल गुफाएं ही गुफाएं नजर आएंगी। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। ओहो, बताओ। आप लोग हंस रहे हो, इतने बड़े लोग मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी मत कर रही है।
मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले वो जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया। बहुत पहले उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पे बुलाया जीमने के लिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ खान, एपली खान, पेपली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब सही मेरे लिए मर गया। पंडित बढ़िया है, अरे बढ़िया कवि। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहां पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। वाह देखो, मेरे मोहल्ले में चोर आ गया, बताओ चोर को इसके रहते हुए भी चोर आ गया। मोहल्ले में चोर आ गया, चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, जोश जोश में। अपना अच्छा अपने ये तो आदत है, किसी को भीड़ में सब मिल के मार रहे होते हैं तो अपने कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी गाड़ी रोक के 2 बॉक्सिंग अपनी मार के। अब मेरे घर के बाहर ही चल रहा था प्रोग्राम, तो मैं कैसे वंचित रहता है। मैंने भी जाकर के 2 मिला के मुंह पे मारी और उन्होंने कहा बिठाओ इसको पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाओ, यहीं बिठाओ। और रात में 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगा, मैंने कहा बुलाओ पुलिस। 11 साढ़े 11 बज गई, 12 बज गई, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए, लास्ट में चोर और मैं दोनों रह गए। लेकिन मेरे अंदर भी हिम्मत की कोई कमी नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा घर जाना। उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 200 का नोट निकाल के चोर को दिया। आजकल 200 कर दिया मैंने, नया छपा है ना। 200 का नोट निकाल के दिया। मैंने कहा 100 रुपए में तो अपने पट्टी वट्टी करा लेना और 100 रुपए में बच्चों के मिठाई ले जाना।